Good morning, students. Today we are going to start last topic from chapter development economics. स्टूडेंट डेवलपमेंट के मीनिंग, नोशन, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट और प्रिंसिपल्स वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमने काफी सारी टर्म्स जो है वो डिस्कस की हैं, जो टर्म्स मैंने आज ब्रीफ में राइट की हुई हैं। हमने देखा है कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री को कैटेगराइज किया जाता है कि रियल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट जो है वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, यानी विकास जो है वो सही कौन सा होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल की जाती हैं। जैसे जो वर्ल्ड बैंक होता है वो अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखाता है कि पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई के अकॉर्डिंग वो सेट करता है जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है किसी भी देश का। और लेकिन जो यूएनडीपी है वो अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें कि जो इंडेक्स्ड किया जाता है कंट्रीज को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करता है कि इंडेक्स करता है देशों को कि रियल में ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट होने जरूरी हैं। तो इसमें हम जैसे देखेंगे, हमने पढ़ा है ये पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम को भी इसमें मेजर किया जाता है। उसके बाद जो पब्लिक फैसिलिटीज है उसको भी इसमें मेजर किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर किया जाता है कि जिस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है वो डेवलप्ड है, जहां पर कम है वो कम है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ये लिटरेसी रेट के बेस पर हम इंडेक्स करते हैं देशों को, इन्फेंट मोरालिटी रेट के अकॉर्डिंग हम इंडेक्स करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यानी लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है। बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, ये क्वेश्चन है। बॉडी मास इंडेक्स, ये भी हमने स्टडी कर लिया है कि जो अडल्ट में हम बॉडी मास के अकॉर्डिंग इंडेक्स करते हैं कि किस तरीके से जो है वो डेवलप और अंडर डेवलप देशों का एक मेजरमेंट पॉइंट है। ये भी सोशल एमिनिटीज होती हैं, जो सामाजिक सुविधाएं होती हैं जिस देश में ज्यादा दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड किस तरीके से हमने कैटेगराइज की, ये हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक हमारे जो कुछ स्टेट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन दिखाया गया और कुछ कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया। आपकी बुक में एक टेबल है, आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि एक फैक्चुअल टॉपिक है। जो न्यू बुक है उनमें फैक्ट्स जो हैं वो अलग होंगे। इसमें जो फैक्ट दिखाए गए हैं, एक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, ये 2013 का सर्वे है। इसमें जो दिखाया गया है जिसमें कंपैरिजन किया गया है पंजाब, केरला और बिहार में। कुछ टर्म्स दी हुई हैं जैसे इन्फेंट मोरालिटी रेट है, इसमें लिटरेसी रेट है और नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको देखा है। जैसे पंजाब में इन्फेंट मोरालिटी रेट जो है वो 30 है, लिटरेसी रेट 76.68 है और नेट अटेंडेंस रेशियो 82 है। इसी तरीके से केरला में 12, 91, 93.91, 91 जो न्यू बुक है उनमें थोड़ा बहुत इसमें चेंज मिल सकता है आपको। बिहार में इसी तरीके से दी गई है, तो बिहार में सबसे कम दिया गया है। तो एक क्राइटेरिया दिया गया है कि रियल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर ये इन चीजों के बेस पे हम, जैसे लिटरेसी रेट ज्यादा है केरला में, पर कैपिटा इनकम पंजाब के कंपैरेटिव कम है, लेकिन हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट में हम सभी एस्पेक्ट को मेजर करते हैं, जो सभी एस्पेक्ट जहां पर हमें दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या स्टेट को हम उसमें क्लासिफाई करते हैं। तो ये टर्म्स भी आपकी हैं जो इसमें डिफाइन भी की हुई हैं। और वैसे भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, इन्फेंट मोरालिटी रेट को इसमें डिफाइन किया गया है, लिटरेसी रेट को, नेट अटेंडेंस रेशियो को, ये आपने बहुत ही ध्यान से स्टडी कर लेनी है। इसी तरीके से आपका जो एक कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनमें कैटेगराइज किया गया है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको भी बताया कि यूएनडीपी के द्वारा दी गई ये रिपोर्ट होती है, एक पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। इसमें क्या होता है, कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं एक तरह से जिनके बेस पर हम देशों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है, लिटरेसी रेट है और एचडीआई रैंक इन द वर्ल्ड, यानी उसके अकॉर्डिंग हम उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करते हैं। रैंक मतलब डिसाइड करते हैं, देशों का रैंक जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश किस रैंक पे आता है। मतलब जहां ज्यादा फैसिलिटी है वो अपने रैंक को एक तरह से प्रमोट करता है। तो इसमें श्रीलंका है, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को रैंक्ड किया गया है कि किस देश का जो रैंक है वो कहां पर स्टैंड करता है। तो जैसे इंडिया का इसमें 136 है, आई थिंक ये 2014 के अकॉर्डिंग 131 ये प्रमोट हो चुका है अब हमारे देश का। तो एचडीआई स्टैंड, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था आपको कि इंडिया अब एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर भी काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट है जहां पर कि डेवलपमेंट का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है। इसी तरीके से टर्म्स जो है ये दी हुई हैं, इसमें एचडीआई दिया हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये आप अपनी बुक में से इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है हमारा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट है हम उसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है।
आपको सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग बहुत पता है, रिसोर्स में मैं काफी अच्छे से, रिसोर्स चैप्टर है जो उसमें काफी अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो डेवलपमेंट को सस्टेन रखना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, इट केयर्स फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि अगर हम इसको संभाल के रखते हैं, अगर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से किया जाता है तो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उनको केयर करते हैं हम, उनको देखा जाता है, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से जुड़ा हुआ है कि प्रेजेंट में हम ऐसा काम ना करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। इसलिए सस्टेनेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इट प्रमोट आ रैशनल यूज ऑफ, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक अच्छे तरीके से यूज करें, मतलब इस चीज को प्रमोट करें कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जो है वो हमारे, उनको सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद द अर्थ हैज इनफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, अर्थ पे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनको दोबारा से रिन्यूड नहीं किया जा सकता, तो वो फिक्स है हमारे पास, इतने इनफ है कि हमारी जो प्रेजेंट की जो नीड्स है वो कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर हम उनका अच्छे तरीके से इकोनॉमिक मैनर में उनका यूज करते हैं तो फ्यूचर की नीड्स को भी कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन अब उनको रेकलेसली यूज करते हैं, उनका यूज जो है हम अपने लालच को पूरा करने के लिए करते हैं, तो एक तरह से वो खत्म हो जाएंगे अर्थ पे, और क्योंकि उनको दोबारा से रिन्यूड किया नहीं जा सकता। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनता है, क्योंकि वर्ल्ड जो है आज बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि ज्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब रेकलेसली जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग, एक्सेस में माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को, इंडस्ट्रियल जो पार्ट है सोसाइटी का उसको बढ़ाने के लिए एक्सेस में माइनिंग जो हो रही है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम फेस हो रही है। इस तरीके से जो पोल्यूशन है वो वर्ल्ड में इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ये सारी चीजें क्या है, ये डेवलपमेंट में एक तरह से ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो हमने डेवलपमेंट को इस तरीके से करना है कि हम प्रेजेंट की नीड्स को कंप्लीट करते हुए फ्यूचर के लिए उन चीजों को सस्टेन कर सके, उनको संभाल के रख सके। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी एस्पेक्ट थे इसमें सभी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको जो असाइनमेंट दूंगी, आपकी चैप्टर आज लास्ट असाइनमेंट ही होगी, एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ 1 मार्क्स की असाइनमेंट आपको कल नेक्स्ट डे मिलेगी। स्टूडेंट, आप सभी नोट्स प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए और